जैसे प्रोजेक्ट हो जाता, प्रोजेक्ट मिल गया, रिपोर्ट मिल गया, या तो एग्ज़ाम होगा। अब जैसे 3-4 लौंडे हैं, ठीक है, क्विज ऑनलाइन हो रहा है, तो तुम सारे बैठ जाओ जूम कॉल में। उनको बोलना जिस स्कूल में तुम अभी पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। हाँ तो भाई लोग, कैसे हो सारे? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज का प्रोग्राम, आज की वीडियो किस पे होने वाली है, टॉपिक पे जर्नी चलती आ रही है इन वीडियोस की, सीरीज की। हमारे पास 7 वीडियोस हो गई हैं सीरीज में, अब 8वीं वीडियो है। तो ये वीडियो है अपना, अब मैं फिर कंफ्यूज हो गया हूँ, 8वीं, लेट मी चेक ब्रो। हाँ तो मैं सही था, ये है 7वीं वीडियो। तो ये वीडियो है, पिछली वीडियो जैसे थी तुम्हें बता दिया कि यूनी का सिस्टम क्या है, ओवरऑल सिस्टम बता दिया तुम्हें मैंने, कैसे कैसे सब कुछ चलता है। अब ये थोड़ी इन डेप्थ वीडियो बनाता हूँ एक टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक होने वाला असाइनमेंट का टॉपिक, ठीक है। क्योंकि यूनी क्या है, असाइन मिला हटाओ सब कुछ डाल के कुछ भी कर लो तुम, एंड में मेन गोल क्या है कि यूनी पास करनी है, असाइनमेंट करनी है, और असाइनमेंट करोगे तो ही पास होगी यूनी। तो मेल मिला के यही मेन टॉपिक है, बाकी तो चलते रहेंगे इधर उधर ऐसे वैसे। तो असाइनमेंट का क्या प्रोग्राम होता है, यही है सब कुछ। तो सबसे पहले ब्रो, तुमने क्लास से जाना शुरू कर दिया है। अब एक क्लास गए, दूसरी क्लास गए, तीसरी क्लास गए, 3 वीक हो गए, 4 वीक हो गए। 4 वीक में तुम बोलोगे अच्छा 4 वीक आ गया, क्योंकि चौथे वीक में पता क्या सीन होगा कि तुम्हारी पहली असाइनमेंट होगी चौथे वीक में। मोस्ट प्रॉब्ली हर सब्जेक्ट में चौथे वीक में पहली असाइनमेंट होती है। और पहली असाइनमेंट मोस्ट प्रॉब्ली होती है या तो क्विज हो गया, ठीक है, और पहला सेमेस्टर है तो होपफुली इजी असाइनमेंट होगी, तो क्विज हो गया, या तो यही होगा पहली असाइनमेंट मोस्ट प्रॉब्ली। ये छोटा सा कुछ होगा, मतलब कि जैसे अब असाइनमेंट जैसे 100% की 3 असाइनमेंटें होती हैं मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। ये कौन सी इंग्लिश थी, मोस्ट प्रॉब्ली 3 असाइनमेंटें होती हैं, 30, 40 और 30, या 20, 40, 40, कुछ भी वेटेज ले लो यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिला। पर पहली वाली थोड़ी छोटी होती है। कई बार तो होता है कि 20 की पहली, 30 की दूसरी और 50 की आखिरी, मतलब कि जो एग्ज़ाम होता है, कई बार लास्ट में एग्ज़ाम होता है तो ये होता है। दूसरी होती है जैसे, और अनदर टाइप ऑफ असाइनमेंट होती है, जैसे प्रोजेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट मिल गया, रिपोर्ट मिल गया, या तो एग्ज़ाम होगा। अब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होंगे कि तुम्हारा उसमें सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होगा ही नहीं, मतलब कि जो फाइनल एग्जाम होगा ही नहीं, या तो असाइनमेंट होगी या तो क्विज टाइप होगा। जैसे पहला क्विज आ गया, दूसरी रिपोर्ट आ गई, तीसरी भी रिपोर्ट आ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सब्जेक्ट है। और जैसे डेडलाइंस होती हैं यार हर असाइनमेंट की, इस दिन को इस टाइम के पहले मुझे असाइनमेंट मिल जानी चाहिए। तो यूनी का सिस्टम सबसे पहले ये होता है कि जैसे तुम बोलोगे मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे सपना थोड़ी आएगा कि असाइनमेंट मेरी ड्यू है। तो जिस भी यूनी में तुम जाते हो उस यूनी का तुम्हें एक वो मिलता है, पोर्टल होता है, वेबसाइट होती है, तो उसमें आईडी पासवर्ड होता है, ठीक है। तो आईडी पासवर्ड तुम लॉगिन करोगे, उसमें तुम्हारा यूनी का A to Z चिट्ठा आ जाएगा। तुमने आज तक क्या किया है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे कोई पेंडिंग टास्क है, तुम्हें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये वो A to Z, मतलब तुम पूरा जो भी, जब भी तुम यूनी टाइम है तुम वो पोर्टल यूज करोगे हमेशा, उसमें ही तुम्हारा वो आएगा, क्या नाम, जैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड वगैरह होगी, जो भी असाइनमेंट भी उसी में सबमिट होगी। अभी मेरा थोड़ा होच पोच हो गया, मैं ऊपर नीचे कर दिया, पर हाँ। और जैसे असाइनमेंट तुम कर रहे हो, अब तुम बोलोगे मैं चेप लेता हूँ असाइनमेंट, इधर से देख के कॉपी पेस्ट मार दे या गूगल से उठा ले, तो वो नहीं चलता भाई लोग, क्योंकि प्लेजरिज्म आ जाता। प्लेजरिज्म सिंपल वर्ड में यही है, प्लेजरिज्म मतलब कि उसको एक्सप्लेन करूँगा तो वो तुम्हारा ओरिजिनल वर्क नहीं है, ओरिजिनल काम नहीं है, मतलब तुमने कहीं से चुराया है या कॉपी पेस्ट किया है, वो उसी को बोलते हैं। तो जैसे समझ लो तुम्हारी पहली असाइनमेंट है, तुमने क्विज करना है। अब जैसे 3-4 लौंडे हैं, ठीक है, क्विज ऑनलाइन हो रहा है, तो तुम सारे बैठ जाओ जूम कॉल में, फ़ोन कर लो या साथ में बैठ जाओ। हमने भी बहुत किया, कोई टेंशन नहीं है, या एक बंदा जैसे हमने बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले तुम्हें शुरू में पता नहीं लगेगा, तो वैसे कर लो, और पहली असाइनमेंट तो निकल जाएंगी, ठीक है। फिर सेकंड असाइनमेंट आएगी, जैसे समझ लो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल आ गया या रिपोर्ट आ गई, मतलब रिपोर्ट ही होती है। तो कोई भी असाइनमेंट है ना, तुम्हें उसमें एक रेफरेंसिंग करनी होती है। रेफरेंसिंग होती है मतलब जैसे समझ लो मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट में क्लेम कर रहा हूँ कि दिस सर्वे शोज इतना नंबर, ये वो, तो अब वो नंबर वो मैंने खुद से तो नहीं बना दिए, मैं कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ना। तो उस इन्फॉर्मेशन, जैसे तुमने किसी वेबसाइट से कॉपी किया तो वेबसाइट का लिंक डाल दो उस फॉर्मेट में,
जैसे कौन सी रेफरेंसिंग गाइड तुम्हें फॉलो करनी है, हार्वर्ड करनी है, एपीए करनी है, कोई जो भी रेफरेंसिंग गाइड है उसके हिसाब से तुम उसको फॉर्मेट करके लास्ट में रेफरेंसिंग में कॉलम होता है कि लास्ट में बनाना पड़ता है रेफरेंसेस, उधर सारे रेफरेंस डाल दो। और इन टेक्स्ट रेफरेंस भी करना होता है। जैसे वो कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे समझ लो रेफरेंस का पूरा जुगाड़ तो तुमने चिट्ठा नीचे डाल दिया, पर तुम ऑथर का नाम और यह बुक का नाम, ऑथर का नाम और वो बुक का नाम और ईयर वहाँ पे डाल दोगे जहाँ पे तुमने एक्चुअल में लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, वहाँ पे तुम छोटा सा डाल दोगे। वो उसको बोलते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का भी जुगाड़ बता दिए तुम्हें। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो। क्या बेसुरा गा रहा हूँ। और जैसे ना सेकंड असाइनमेंट का तुम दिखा दिया, तीसरी असाइनमेंट का अगर तीसरी असाइनमेंट भी सेकंड की तरह होगी, या तो प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा या कुछ भी होगा, या तो तीसरी असाइनमेंट में होगा कि एग्जाम होगा। तो एग्जाम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एग्जाम का कोई वो नहीं है, पढ़ो और यूनी में जाके दे दो, या कई बार ऑनलाइन एग्जाम भी होता है। एग्जाम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब तुमने एग्जाम दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, अब तुम्हें ग्रेडिंग का सिस्टम बता देता हूँ कि पास कैसे होंगे। अब कई बार होता है कि हर यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है। तो जैसे समझ लो कि पहली असाइनमेंट थी 20% की, तो उसमें से तुम्हारे 0 भी आए, कोई चक्कर नहीं। दूसरी थी तुमने यार मिस कर दी, मैंने बड़ी बार की है भाई, ऐसा मिस हो गई या की नहीं है, समझ रहे हो। गलतियां तो हमने भी बहुत की हैं, पर अपनी यूनि में थोड़ा सिस्टम डिफरेंट था। मेरी यूनि में था कि जैसे समझ ले, अगर मेरे पहली असाइनमेंट 20 की है, दूसरी 30 की है, तो पहली में 20 आ गए, दूसरी में 30 आ गए, पास हो गया, फुल नंबर आ गए, मैं पास हो गया। या समझ ले 50 में से 45 आ गए, तो मुझे तीसरी असाइनमेंट में 50% में 5 नंबर लेने हैं, तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने तो कई बार ऐसे किया है कि जैसे पहले 30 की है, दूसरी भी 30 की है, 60 में से मेरे 55 आ गए, मैंने तीसरी दी नहीं है। पास ही होना है, हमें कहाँ टॉपर बनना है। तो पर कहीं पर ज्यादातर, पर अब मुझे नहीं पता, यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है। कई यूनिट में होता है कि तुम्हें जैसे 20 की है पहली, तो तुम्हें 10 लेके ही आने हैं, ना तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें 10 लेके ही आने हैं। तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें या तो तुम्हें ईमेल लिखनी पड़ती है कि मुझे रीपेयर का मौका दो, पूरा सब्जेक्ट नहीं करने का, करने की जगह मुझे रीपेयर दो, मतलब कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को मुझे दोबारा देने दो। क्योंकि कई बार होता है, कई बार जेन्युइनली बंदा फकअप कर देता है, मतलब कि उसको, या तो कई बार होता है कि पता नहीं चलता है क्या करना है, पूछा कुछ और बंदा कुछ कोई और करता है। इसलिए अगर तुम असाइनमेंट भी कर रहे हो तो अपने प्रोफेसर वगैरह से अप टू डेट रहो कि अच्छा मैंने ये किया सर जी मैंने ये काम किया है, देख लो यार एक बार। पूरा वो तुम ऐसा नहीं कि तुम उसको ईमेल के भेज दो कि भाई मैंने असाइनमेंट करी है, मैं चेक कर ले, ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, अगर तू ड्राफ्ट लेके जाएगा, एक ड्राफ्ट लेके जा प्रोफेसर क्लास में कि मैंने ये काम किया, देख लो यार जरा सा प्रोफेसर जी, ठीक किया है, क्या गलती, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो बता देते हैं। अब देखता हूँ कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। मैं पॉइंट इसलिए बना के आता हूँ क्योंकि ताकि मैं पॉइंट ना रह जाए कोई। हाँ, और असाइनमेंट होती है, जैसे कई बार होता है कि तुम्हें ग्रुप असाइनमेंट भी करनी पड़ती है। तो ग्रुप असाइनमेंट ऐसे होती है कि इतना काम है, 3 बंदे हैं, 3 बंदे 2 बंदे 4 बंदे जो भी है, ये काम तू कर, ये काम तू कर, ये काम तू करेगा, ठीक है। ज़्यादातर इनमें ज़्यादा होती है IT वगैरह या अकाउंटिंग वगैरह, जो ग्रुप असाइनमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा बाद में, क्योंकि जॉब से रिलेटेड वो कॉर्पोरेट में जैसे जॉब करनी होती है ना कि टीम के साथ है, तो उसको लेके चलते हैं वो कि अच्छा ओए स्कूल जो ना 40 स्कूल की छुट्टी होगी, घर भी पहुंच गए हैं बच्चे, तो वहाँ भी तक 40 का जोन लगाया हुआ है। तो ग्रुप असाइनमेंट में कुछ नहीं होता, एक बंदा तुम डिसाइड कर लो कौन लीडर है, लीडर रोल असाइन कर देगा। पहले तो ऐसे, जैसे अगर तुम ग्रुप असाइनमेंट कर रहे हो ना, तो सबसे इजी वे ग्रुप असाइनमेंट करना, पता क्या, क्योंकि अगर तुम दूसरे लोगों से बात नहीं करोगे ना, तो तुम्हें किसी बंदे ने अगर अपना काम नहीं किया तो तुम उसके तो नंबर कटेंगे, तुम्हारे भी गांड फट जाएगी, मतलब कि तुम्हारा भी मतलब नंबर कट जाएंगे, समझ रहे हो, उसकी वजह से वो भी। तो तुम्हें देखना पड़ता है कि दूसरा बंदा कर रहा है। कई बार आधे होते हैं कि साथ सोचते हैं अच्छा मैं इसके साथ हो जाता हूँ और ये करेगा तो मैं भी साथ में होता, पर ऐसा नहीं। कई बार इंडिविजुअल भी होती हैं। तो मैंने बहुत ग्रुप असाइनमेंट किए, मैं लीडर बनता था हमेशा, मतलब नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे लीडर बनाओ, मैं सारों को रोल असाइन करूँगा, तू ये करेगा, क्योंकि फिर ईजी होता है। क्योंकि अब जैसे मैंने समझ ले 3 बंदों की टीम है, हमारे पास तीनों के पास 3 डिफरेंट स्किल है। पहले मैं पूछूंगा तेरे पास क्या स्किल है, तेरे पास क्या, उस हिसाब से उस बंदे को वो वाला काम देना है। मेरे पास जो स्किल है उस हिसाब से मैं वो वाला काम लूँगा। तो ऐसे करनी पड़ती है ग्रुप असाइनमेंट। अब देखना मैं, अच्छा हाँ, क्विज के बारे में बताना भूल गया, बताया तो था, पर क्विज में कई बार आया होता है ना, तुम 4-5 बंदे, तुम पहले बताया 4-5 बंदे काम कर रहे हो,
तो सारे बैठ के, जरूरी नहीं सारों के क्वेश्चन सेम ही आएंगे, अलग अलग भी आ सकते हैं, पर उसमें होगा 20 क्वेश्चन है तो चलो 10 तो सेम आएंगे, कोई ना कोई 5 तो सेम आएंगे। थोड़ा नंबर चेंज हो जाता है, कई बार ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं। चालू तो अपने को बहुत बनते हैं, पर उनको क्या पता, हम भी जुगाड़ी हैं। उनको बोलना जिस स्कूल में तुम अभी पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। और भाई अगर तुम्हें ना असाइनमेंट में दिक्कत नहीं होगी, अगर तुम यूनी में एक्चुअली जाके ना तुम बकचोदी नहीं करोगे ना, और तुम एक्चुअली जाके पढ़ोगे ना, तो तुम्हें असाइनमेंट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम यूनी जाओगे, तुम बकचोदी करोगे, फिर तुम घर में सर पकाओगे, क्या है ये क्या है, दिमाग खराब होगा बिल्ला। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप, जैसे रेफरेंसिंग के लिए ना पीयर रिव्यूज आर्टिकल होते हैं, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स। तो उसमें जैसे ना तुम्हारी ना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की वेबसाइट हो, जैसे मेरी थी यूएससी लाइब्रेरी, तो उसमें लाइब्रेरी में आर्टिकल्स होते हैं। जैसे तू कुछ भी सर्च कर, समझ ले तू ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर सर्च कर, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग डाल वहाँ पे। ये कौन एग्जांपल देना तो नहीं चाहिए, पर मेरे दिमाग में इस टाइम कुछ नहीं आ रहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया मेरे दिमाग। तो उसके ऊपर तू सर्च कर रहा है, तो तू वहाँ पे सर्च मारेगा तो वहाँ पे तुझे बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो कई बार होता है रेफरेंसेस का भी कंडीशन होती है कि रेफरेंसिंग हमें 5 रेफरेंसेस चाहिए, पर 3 पेयर रिव्यूड होने चाहिए, पेयर रिव्यूड, तो वो भी देखना पड़ता है। तो उस वेबसाइट पे तुम्हें सबसे मिल जाएगा। और लाइब्रेरी में एक्चुअली जाके, भाई अगर तुम घर पे जाके असाइनमेंट कर रहे हो ना, घर पे 5 घंटे लग रहे हैं, लाइब्रेरी तुम जाओगे 3 घंटे में असाइनमेंट खत्म हो जाएगी। और मेन टॉपिक, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर से असाइनमेंट बना लेंगे पैसे देके, बना तो तुम लोगे, कल को प्लेजरिज्म आ गया या यूनि वालों को पता लग गया तो तुम्हारी तो लग जाएगा एल। क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने बनवाया था, उनका लग जाता, बताओ उनको। कई बार बच जाओगे तुम, कई बार नहीं, किस्मत अच्छी हो तो बच जाओगे, पर रिस्क है भाई। और क्या पता आगे पैसे भी दो, आगे असाइनमेंट में नंबर भी नहीं आए, तो क्या फायदा, और तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि कई बार होता ना, अगर समझ लो कि ऐसा सीन हो गया, तुम प्लेजरिज्म में फंस गए, बाद में वो बोलेंगे तुम्हें, अगर उन्होंने बोल दिया तुम्हें कि मेरे साथ वो कर सकते हैं ऐसा, वीडियो कॉल में आओ और मुझे जो तुमने काम किया वो एक्सप्लेन करके दिखाओ, कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या किया। अगर तुमने इधर से बनवाए तो तुम्हें छेना आना है समझ, तुम्हारा लग जाना अल्लाह। तो इससे अच्छा मत ही करो ऐसे काम। जो मैं सोच रहा था स्कॉलरशिप वगैरह का और फीस का जो जुगाड़ में पिछली बार बात कर रहा था, कैसे पे करनी है वो बता देता, पर वीडियो लंबी हो गई है। चलो अभी उसके फार्म में भी पहुंचने वाला हूँ, अभी 5 मिनट रह गए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही ज्ञान था, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। अब तब तक के लिए बाय बाय और जय बोले।